हम लेंगे मैदा, बेसन, सूजी, पिसी हुई चीनी, घी, नमक, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम एक बोल में छानेंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैं हमेशा पसंद करती हूँ। तो आप इसमें डालें सबसे पहले मैदा, बेसन, सूजी और बेकिंग पाउडर। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा पसंद करती हूँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना, ताकि अगर उसमें कोई मोटी लंप है, गुठली है, तो वो डिज़ोल्व हो जाए। ये बहुत ही आसान है नान खटाई बनाने में। आप अगर चाहें तो ये इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मैदा कम डालना है, आप कम डाल के बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब आप इसमें डालिए पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी को भी आप हमेशा ज़रूर छानें, बिकॉज उसके अंदर भी बहुत मोटी गुठलियाँ रह जाती हैं। तो अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। ये बहुत ही क्विक, जल्दी वन बोल रेसिपी है। एक ही बर्तन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएं और आपकी नान खटाई बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स वहाँ लगातार डालती हूँ। अब आप इसमें डालें नमक। नमक डालने से हमेशा जो स्वीटनेस है वो थोड़ी एनहेंस हो जाती है। तो हमेशा लोग अपने डेजर्ट्स में थोड़ा सा नमक ज़रूर डालते हैं। अब आप इसको भी अच्छे से मिक्स करें। अब इसको गूंदने के लिए हम इसमें डालेंगे देसी घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डालडा, ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करूँगी आप ऑयल नहीं यूज़ करके बटर या डालडा यूज़ करिए, अगर आपको घी नहीं यूज़ करना। अब हम इसको अच्छे से हल्के हाथ से हम इसको गूंदेंगे। बहुत हार्ड हमें इसे नहीं गूंदना। इसको बहुत मसलना नहीं है, सिर्फ ऐसा करना है कि एक अच्छा इसका डो फॉर्म हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपका डो थोड़ा ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी या थोड़ा सा दूध या पानी भी डाल सकते हैं। तो अब आप देखें, ये जो हमारा डो है ये रेडी है। इसमें अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर और इसको भी अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देखिए, हमारा अब ये सॉफ्ट डो बनके तैयार है। अब अवन में बेक करने के लिए मैं लूँगी एक ट्रे, उस पर मैं डालूँगी पार्चमेंट पेपर। आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी ट्रे को घी से ग्रीस करिए। तो अब आप छोटी छोटी बॉल्स लीजिए। आपको जितनी बड़ी या छोटी नान खटाई चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी बहुत बड़ी आप नहीं करें, मीडियम या छोटी साइज़ की ही बनाएं। तो इस हिसाब से हम इसके गोले बनाएंगे। तो अब आप ऐसे ही अपनी बाकी की भी सारी नान खटाई बनाएं। ये अब रेडी है। इसको अब मैं एक फिंगर से अंदर थोड़ा इम्प्रेशन क्रिएट करूँगी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाऊंगी तो वो बाहर निकले नहीं। ड्राई फ्रूट्स लगाना भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पे एग वॉश या मिल्क वॉश भी करते हैं। जब मैं बेकिंग पढ़ रही थी तब हम लोग इस पे मिल्क वॉश करते थे फॉर गुड कलर। तो अब ये जाएगी अवन में बेक होने के लिए। गैस में बेक करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्लेट। इसको मैं ग्रीस करूंगी घी से। तो आप अच्छे से घी लगाएं। उसी तरह से हम उतने छोटे छोटे बॉल्स लेके नान खटाई के इसमें भी बनाएंगे। तो उसी तरह से जैसे हमने किया, आप सारी नान खटाई इसके लिए भी प्रिपेयर करें। अब ये मैंने ली है एक कढ़ाई। इसको अब मैं ढक के गरम करूंगी फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम। अब हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है। इसके अंदर मैं डालूंगी एक स्टैंड। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी बर्तन डाल सकते हैं, कटोरी डाल सकते हैं, ताकि ये प्लेट थोड़ी लिफ्ट हो जाए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाएं, वरना आपकी नान खटाई जल जाएगी। अब आप देखें, ये अवन से मैंने ट्रे निकाल ली है और ठंडा कर लिया है। मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये बहुत ही मज़ेदार हमारी नान खटाई बनी है, बिल्कुल अच्छी लग रही है।
अब ये देखिए, ये मेरे को इसे पकाने में 25 मिनट लग गए थे। इस पॉइंट पे प्लेट आपकी बहुत गर्म है, तो आप इसको बहुत ध्यान से निकालें और ठंडा करने के बाद ही आप इसको खाएं। तो मैं रख दूंगी इसको एक रैक के ऊपर। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको ये भी नान खटाई दिखाऊंगी। देखिए, ये भी बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो अब आप नान खटाई बना सकते हैं घर पे, अगर आपके पास अवन नहीं है तो भी। तो ज़रूर बनाइए ये नान खटाई और इन्जॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ।